उलमाए किराम, उलमाए किराम, वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। नहीं वॉल्यूम आप बढ़ाइए, मैं उतना जवान नहीं हूँ कि आपका बाजा उड़ा देंगे। अब वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, विको कम 1 पॉइंट रखिए, विको बंद मत करिए, 1 पॉइंट रखिए। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बहुत देर से बैठे पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, अदब व इज़्ज़त के साथ सामने बैठे सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बंद कीजिए, सब पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। बहुत देर तक बैठा, बहुत देर तक लोग बैठे हैं, थोड़ी देर सुन लीजिए, सिर्फ सुनिए, सिर्फ सुनिए। आज तक मुसलमान सुनिए रहा, आज भी सुन लीजिए, वरना पूरी जिंदगी में एक तकरीर काफी है जिंदगी बदलने के लिए। ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, मौका मिलेगा तो मोहल्ले के इमाम ही बदल देंगे। अपनी जिंदगी बदलिए। सरकार से वाबिस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इश्क़े शहंशाह मदीना, मुर्दा है वो दिल, इसमें कोई जान नहीं है। कहाँ बैठा है, लगता है मेहमान आया है। देख रहा है इन लोग का स्टाइल, को माथा में टोपी है, बोले इस्लाम खतरे में, तुम लोग माथा खतरा में। इस्लाम खतरा में नहीं, तुम्हारा माथा खतरा। अब उसमें फिर 7 को पबजी फ्री फायर की मास्टर बैठा है, उसमें लग रहा है कोई जान रहा है। ड्रीम 11 में पैसा लगा के रमजान में तरावी पढ़ रहा था, 10 रकत पढ़ के फिर वो बोला देख रहा था, कितना फंसा। कहाँ तकरीर करेंगे हम लोग हजरत, किनको समझाएंगे? ये मुसलमान जो एक चांद देख के मस्जिद भर दे, दूसरा चांद देख के मस्जिद खाली कर दे, ये मुसलमान। रमजान में चांद देखा मस्जिद भर दिया खचाखच, ईद का चांद देखा मस्जिद खाली कर दिया धड़ाधड़, बोल इस्लाम खतरे में। रमजान में नहीं देखे हजरत, यही लोग थे। वो सुरमा, वो टोपी, वो काजल रहता था, कचो साज लाइट यही उतरा। कसम खुदा के इस तरह नमाज पढ़ रहा था, एकदम मत पूछिए। आ रहा था, घर आ रहा, कभी घर जा रहा, कभी यहाँ बैठ रहा, कभी कब कर रहा। वो टोपियां पहन के बाजार घूम रहे हैं, नमाजी से है। रमजान में हजरत कितने मस्जिद का नल तोड़ दिया है, पंखा जला दिया, चपाकल खराब कर दिया, मुसल्ला तक फाड़ दिया। ईद खत्म, जीद खत्म। ये मुसलमान है, नमाज पढ़ेंगे। अजब हाल, नौजवान अलग पागल। वो लोग को तो मत पूछिए, न दीन से मतलब, न धर्म से, न समाज से, न मस्जिद से। घर गया, खानवा खाया, बाहर निकला, कछुआ पास बैठा, मथवा सटाया, मर 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 मर, पबजी फ्री फायर में जिंदगी बर्बाद कर ली। ड्रीम 11 में पैसा लगा के बड़ा आदमी चक्कर में डेली पैसा लगाता है, और सुबह सो के उठता है घर में कोलगेट के ठकान। ये मुसलमान, क्या नाम है, लॉटरी टिकट खरीदता है, बड़ा आदमी बनेंगे। बुढ़वन सब अलग, सब मुफ्ती बन के बैठल है, और रतिन सब दुआरी में चुगली बोरा लेके बैठल है। इस्लाम बोल खतरे में, बोले अल्लाह खतरा में, इस्लाम खतरे में। मेरा इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक इस्लाम धर्म जिंदा रहेगा। इस्लाम मिटाने वाले मिट गए, माशाअल्लाह। अच्छा है, हम लोग खसी को कुर्बानी में 7 बजे पहनाते हैं, 8 बजे खसी गए। मोहब्बत है। थोड़ी देर सुनिए मस्जिद के हवाले से, मस्जिद के हवाले से सुनिए। मस्जिद क्या चीज़ है मैं बताऊंगा अभी। मस्जिद क्या चीज़ है बताएंगे, और मुसलमान को किस अंदाज में रहना है। यहाँ का मैंने खूबसूरती देखा, सामने भगवा भी है और सामने हरा भी है। ये देश की खूबसूरती है, यही देश की खूबसूरती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई
मिल के रहो भाई भाई, अंग्रेजों से करो लड़ाई, भारत देश की होगी भलाई। ये देश की खूबसूरती है, जब तक ये सब नहीं रहेंगे देश में खूबसूरती नहीं होगी। कुछ लोग हैं जो खामखा अपने रोटी सीखने के लिए लोगों को आपस में लड़ाते हैं, लेकिन हमारे आज भी भारत में बहुत खूबसूरती है और होनी चाहिए। हमारे मज़हब में कोई छुआछूत नहीं है, हमारे धर्म में, हमारे इस्लाम में न गरीब न अमीर, न छोटा न बड़ा, न काला न गोरा, न मोटा न नाटा, न खान न सैयद, न अंसारी न पठान, न जोला न दुनिया न रुया, कुछ नहीं। हमारे सब में एक ही सब में खड़े हो गए महमूद व याद, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। एक सब में बैठ के हम खाना खा लेंगे और एक दम मस्ती में मुसल्ले में जाके हम नमाज पढ़ लेंगे। ये हम लोगों की खूबसूरती है। लेकिन बस अपने औलादों को पढ़ाओ, अपने बेटों को पढ़ाओ। आज मस्जिद में क्यों नमाजी नहीं है? आखिर के मस्जिद में नमाजी नहीं रहने का कारण क्या है? आपके बाल बच्चों में अगर पढ़ा लिखा होता, समाज शिक्षा होती, तालीम होती, तो ऑटोमेटिक नमाज पढ़ता है। और नमाज जब पढ़ते हैं तो इंसान के घर में बरकत होती है। रमजान में जब लोग घर घर नमाज पढ़ता था हजरत, आपके यहाँ 25-27-28 दिन पहले जब रमजान में आप लोग नमाज पढ़ते थे तो डेली सेब, केला, पकौड़ी, पकवान, बहुत तरह के फल फ्रूट, तरबूज वगैरह खाते थे कि नहीं खाते? रमज़ान में नमाज पढ़े, भर पेट खाना खाए, अच्छा अच्छा खाना मिलता था। मगरिब होते होते दस्तरखान पे आपके प्लेट में फल फ्रूट आता था। अभी कभी फल घर में देखे हैं? केला से ठेलवे में देखे होंगे, घर में नहीं देखे होंगे, बजरे में देखे होंगे। रमज़ान में डेली घर में देखते थे। कहा बेटी नमाज पढ़ती थी, बीवी नमाज पढ़ती थी, माँ वजू कर रही है, बेटा तरावी पढ़ने जा रहा है, कोई नात पढ़ रहा है, कोई कुरान पढ़ रहा है, पाक साफ रह रहा है। अल्लाह इतनी बरकत रमज़ान में भेज दिया कि लोग घर घर में, गरीब की झोपड़ी में भी अच्छे से बरकत होती थी। हम लोग, आप लोग 1 महीना नमाज पढ़े थे, 1 महीना अच्छा खाए। हम लोग मौलवी मौलाना 12 महीना नमाज पढ़ते हैं, हम लोग 12 महीना अच्छा खाते हैं। टिफिन में हम कुछ न कुछ निकलिए जाते, हम लोग नमाज पढ़ते इसलिए अच्छा खाते हैं। आप लोग 1 महीना पढ़े थे, 1 महीना अच्छा फल फ्रूट खाए, हमारा भत्ता खाओ, आलू चखा ले, घूमो, बरकत खत्म हो गई। रमजान की बरकत, कसम खुदा की हजरत, वो ठंडा पानी लेके बैठते थे, खाली छूते थे, बड़ी मजा छूने लगा। हाँ, पीते थे नहीं, छूते थे। फिर देखो खजूर उठा के इधर, तरबूजा उधर, जब तक टेमिया नहीं होता वही हथवा घुमाते थे। कितना अच्छा लगता, वो मौसम चला गया। इबादत नाम है तेरी, गली में आने जाने का, तस्वुर में तेरे रहना, इबादत करो, कसम खुदा की मजा आएगा। सबसे ज्यादा अगर किसी में दिल भरेगा तो इबादत है। यहाँ जो कोई आदमी बैठा है, अगर ऐसे किसी की बीमारी है जो नहीं, जिसको नहीं कहते नींद नहीं आती, कहता है कि नहीं, मेरा बाबा है, मेरा चचा, मेरा दादा, नींद नहीं आती, डॉक्टर के यहाँ दवाई देता है तब नींद सोता है। उसको कुछ नहीं करना, नींद की दवाई खिलाना ऐसे बंद। जुमा के दिन नहला धुला करके 10 बजे मस्जिद के सहन में वहाँ अंदर में बैठा देना, जहाँ पिलर है वहाँ जाकर के बैठा देना। 5 मिनट होते होते मस्जिद में सुकून मिलता है, बड़ी आराम मिलता है। नमाज पढ़ी, बड़ी आराम मिलेगा, सुकून मिलेगा, इबादत में सुकून मिलती है। मेरी माँ माने तू भी नमाजी पढ़। इन लोगों को मत पूछिए नमाज पढ़ने, खाली कहिए माँ माने आप लोग नमाज कहन पढ़ते हैं, पर मथवा ना छोड़ो, कमरवा बड़ी दर्द करे मौला जाए। अरे इन लोगों को कहाँ मज़ार है, कहाँ बाबा है, कहाँ दुआ ताबीज फूंक झाड़ वाला कह दो, फलना जगह को मज़ार है। कसम कि 3-3 को झोला क्या कहते हैं हम, बोतल भर के ले जाके, पूर्णा बोतल धो के ले जाती। क्या है पानी पढ़वाए कलेजवा हिले, वही पी के मच रहे। नमाज करेंगे, नमाज पढ़ो ने, नमाज पढ़िए। आप माँ हैं, आप नमाज पढ़िए। नमाज में इतनी बरकत होती है। वजू करोगे, प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, जो दुनिया में सबसे ज्यादा वजू करेगा, कल मैदान महशर में उनका चेहरा सबसे ज्यादा चमकेगा। क्रीम की जरूरत नहीं, फेयर एंड लवली जरूरत नहीं, फेस वॉश की जरूरत नहीं, मिला के फैला कोई क्रीम नहीं चाहिए। आका फरमाते अगर वो सिर्फ 5 वक्त सफेद पानी से वजू कर लेगा, जब दुनिया छोड़ेगा, कफन ओढ़ेगा, कफन में चेहरा चमकेगा, अंधेरी कोठरी कब्र में सुलाएगा, चेहरा वहां चमकेगा। कल मैदान महशर में उठाए जाओगे, तेरा चेहरा आफताब से ज्यादा चमकेगा।
फातिमा ज़हरा जिंदगी में क्रीम नहीं लगाई थी। नबी की बेटी फातिमा ज़हरा कभी जिंदगी में फरमाइश नहीं की थी। मौला अली जो भी ला के देते फातिमा ज़हरा सीने से लगा लेती, लेकिन घर के कोने पे मुसल्ला फातिमा हमेशा बिछा के रखती थी। जब भी वक्त मिलता मुसल्ले पे सजदे में चली जाती थी। आज हमारे घर में 50-50 कपड़ा है, 10-10 कपड़ा है, 20-20 कपड़ा है, ठंडा पानी है, फ्रिज है, कूलर है, अपना मकान है, लेकिन हमारे घर में ना कहीं मुसल्ला नजर आएगा, ना कहीं कोई कुरान पढ़ने वाली बहुएं नजर आएगी, कुछ नहीं। बीवी फातिमा जिंदगी में कभी बाजार में कदम नहीं रखी थी, और हमारी बहू बेटी बगैर अपने गए कपड़ा पसंद करबे न करेगी। ईद में आपको लगता है ना आपकी बीवी आपसे बड़ी मोहब्बत करती है, लगता है, लग रहा है आप लोगों को कि मेरी बीवी मुझको बहुत चाहती है, बड़ी मोहब्बत करती है। बीवी की मोहब्बत जांच करना है, कभी पर्व त्यौहार में उनको बगैर पूछे, बगैर बोले, बगैर उनको फरमाइश किए, बगैर उसको पसंद किए खाली कपड़ा ला के दे देना, तब देखना तेरी बीवी कितनी मोहब्बत करती। कपड़वा हाथों में खाली लेगी, तब पता चलेगा कितनी मोहब्बत करती। कसम खुदा के कपड़वा कितनों कीमत ला के दीजिए, ना सुझल लो तू ही पढ़ ले, तब पता चलेगा बीवी कितनी मोहब्बत करती है। इसलिए लेकिन नबी की बेटी फातिमा जब भी अली कोई सामान लाके देते, फातिमा सबसे पहले आंखों में लगा के कहती मेरे सरताज आप राजी होंगे तो रब राजी हो। इसलिए मेरी माँ बहन इम साल तो और बवाल हुआ। इस सरकार ने 7,500 ईद के टाइम में मैया सम्मान योजना क्या दे दिया, बापा परेशान। ईद के टाइम में बीवी बाजार में घूम रहे, शोर बोला कहाँ है, बोल बाजार में घूम रही हो, बोल पैसा तोर पैसा थोड़ा हम लियो, मैं अपन पैसा ले गया तोर की हो, बेचारा शोर चुपचाप बैठ गया। इन साल तो और हालत खराब। लेकिन याद रखना माँ बहने, तू इबादत करोगे, तहज्जुद पढ़ोगे, कुरान पढ़ोगे, रात भर सजदे में पेशानी रख के रोओगे, अगर तेरा शोहर तुमसे नाराज है ना सजदा कबूल होंगे ना इबादत कबूल। इसलिए मस्जिद में जब अजान हो, शोहर आए मस्जिद, तू अपने घर में मुसल्ला बिछा, ये यहाँ नमाज पढ़ेंगे तू कोने में नमाज पढ़, ये यहाँ दुआ करेंगे तू वहाँ दुआ कर। क्योंकि आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, एक माँ घर के कोने में आंचल डाल मुसल्ला डाल के अगर आंचल उठा देती है और बाल बच्चे परदेश में अगर बीमार हो, मुसीबत में रहे, माँ यहाँ दुआ करेगी, बाल बच्चों की मुसीबत बम्बे में टल जाए। बहुत अच्छा है, अगर 1 घंटा बोल देंगे तो जनाजे खाटी उठा के रख देंगे। कितना अच्छा बाजा है। कल जहां मेरी तकरीर होगी वहां जाकर तकरीर भी करेंगे, डायरेक्टर खड़ा होंगे, बाजा इतना जाम है। चिटाहा खेत देखे, चिटाहा खेत हर में जोतता है, लगता है चिटाहा खेत में हर जोत रहे हैं, इतना हलवा मटिया पकड़ लिया, इतना जाम लग रहा है। बेटा थोड़ा सा ठीक ठाक कर दो, हम उम्र दराज आदमी हैं, हम उम्र दराज आदमी हैं। पूरा मजमा कहें या रसूल अल्लाह, या अल्लाह। जितने लोगों ने हाथ उठाया मौला, मस्जिद के सामने बैठ के नबी के नाम का जलसा था मेरे मस्जिद के नाम पे, जितने लोगों ने हाथ उठा दिया मौला, सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। अब जो लोग नहीं उठाया होगा वो मन में पछताया होगा। या अल्लाह जार करनी बाबा मस्जिद के गेट के सामने दुआ दे, हाथवा ना उठा सके, एक चांस दे देते, हाथवा उठाइएगा, एक चांस देते, सब हाथ उठा के कहें या रसूल अल्लाह। या अल्लाह हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, अपने से पहले अपने मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। नमाज पढ़ते कि नहीं पढ़ते? हफ्ता 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 जुमा 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 पढ़, वो भी अपने से नहीं पढ़ता, बीवी भरोसा। जुमा हफ्ता में पढ़ता है, बीवी भरोसा। टोपी खोजेगा बीवी से जुमा की, टोपी कहाँ, हमारा टोपिया कहाँ ना देख रही है। पजमा खोजेगा, कुर्ता ला के बीवी ला दे, गमछी जुगाड़ कर दे बीवी, टोपी ला दे बीवी, लोटों में पानी भर दे बीवी, लगता डायरेक्ट मक्का जाएगा। 2 रकात नमाज पढ़ेगा, टोपी बीवी ला के दे, और अगर नहीं टोपिया खोज पाया तो बाँ समेटता है, जुम्मा पढ़ के आ जाते और बात रहा बताइए टोपिया तो ये कौन मुसलमान है जी, अजीब हाल है। नमाज पढ़ो, 24 घंटा टोपी रहे सर पे, और जब पेशानी को सजदे में डाल दोगे, ऐसे अंदाज में नमाज पढ़ना, जब सजदे में चले जाओगे ऐसा लगेगा कि खुदा का जलवा मैं देख रहा हूँ, खुदा मुझे देख। इस अंदाज में नमाज। आज के नमाजी, क्योंकि आजकल के बदन में कपड़ा ही न पाक रहता,
देखिए हर चीज़ का वो कानून है। जैसे कि आप बाजार जाते हैं, गाड़ी निकालते हैं तो पहले पेट्रोल देखते हैं कि गाड़ी में पेट्रोल है कि नहीं, इंसुलेटर ठीक ठाक है कि नहीं, गाड़ी स्टार्ट होती कि नहीं, तब उसमें सवारी करके आप टंडवा चाहे चंदवा चाहे कहीं हजारीबाग जा सकते हैं। लेकिन पहले हर चीज़ को देखना पड़ता है, पोखरी में पैसा देखते हैं। तो नमाज पढ़ने से पहले आपको देखना होगा मेरा पेट में जो अनाज है, जो हम खा के नमाज पढ़ने जा रहे हैं, वो अनाज कैसा है। वो जुआ का पैसा है, लॉटरी का पैसा है, तिलक का पैसा है, नापाक पैसा है, नाजायज पैसा है, देख लिया नहीं, ठीक ठाक पैसा, पाक साफ का पैसा है, बढ़िया। अब बदन देखो, बदन में कपड़ा कैसा है, पाक साफ कपड़ा है कि नापाक कपड़ा। आजकल को वॉशिंग मशीन चली है, आजकल के दौर में पैसा हो गया था, घर घर में वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन जिसमें कपड़ा डाल देता है। तो उसमें क्या करता है कि वॉशिंग मशीन का ओलमा करम बैठे हैं, वॉशिंग मशीन का खींचा हुआ कपड़ा नापाक रहता है। वॉशिंग मशीन में जो कपड़ा खींचते वो नापाक रहता है। जैसे कि एक वॉशिंग मशीन है, उसमें क्या करती बहू बेटी सब अपना कपड़ा, सास के कपड़ा, ससुर के कपड़ा, नमाजी कपड़ा, हाजी कपड़ा, छोटा छोटा बुतरू बच्चा कपड़ा सब उसी में डाल दिया। अब बचपन से इधर उधर पेशाब करके दिन भर फेंका हुआ रहता है, मशीन में ले जाकर उसी टाइम में डाल दिया, वो पेशाब सूख जाता है, पानी धूप से तो लगता है कि पेशाब खत्म हो गया, लेकिन सूखता खत्म नहीं होता है, वो खींच लेता है कपड़ा में। ठीक वो पैंट उठा के मशीन में डाला और वो पानी भीगा, वो पेशाब वहाँ से निकला और हाजी साहब के कपड़ा में घुस गया, नमाजी साहब के कपड़ा में घुस गया। अब उसमें क्या किया, थोड़ा निर्मा पानी देके घुमा दिया, यहाँ बटन टिप दिया, मशीन यहाँ घूम रही, बहू बेटी वहाँ घूम रही। 10 मिनट के बाद अंदर घुसी, थोड़ा सा पनिया दे दिया, फिर उसी तरह वहाँ से बगल में डाल दिया, सुई क्या किया निकाल के फैला दिया। अब वो कपड़ा नापाक ही रह गया। अब वो नमाजी साहब कपड़ा पहन के जुमा पढ़ने आया, अब नापाक कपड़ा बदन पे, अल्लाह ऊपर, अब नियत करके उसको मक्का क्या दिखाई देगा, पंखा दिखाई देता है, कितना स्पीड घूम रहा है, क्योंकि बदन पे नापाक कपड़ा है। 3 पानी में जब तक तुम कपड़ा दे के साफ नहीं करोगे, मेरी माँ बहन है, 3 पानी में कपड़ा देना, कपड़ा सब डाल देना, सब निचोड़ निचोड़ के रख लेना, ताज़ा पानी डालना गमला में, फिर सब कपड़ा देना, फिर सब हिलाना, फिर निचोड़ना, फिर ताज़ा पानी देना, फिर हिलाना, फिर निचोड़ना, तब पाक होगा। हमारी बहू बेटी करती है इसे, इसलिए कि जब भी घर में बेटी लाओ, दुल्हन बना के अपने घर की बहू पुतो, तो पैसा 3 लाख मत देखना, 4 लाख पैसा मत देखना, पढ़ी लिखी बेटियों को घर में लाना, दुल्हन बनाना। कसम खुदा की एक बहू अगर घर में पढ़ी लिखी होगी तो पूरे घर वाले को आपको सुधार देगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, शादी के टाइम में बेटी नहीं देखते कि पढ़ी लिखी लड़की है कि नहीं, KTM गाड़ी, मोटा टायर वाला, लड़का है 35 किलो, गाड़ी है 1.5 कुंटल, 3 लाख नगद ले देके चल दिया। अब बहू आ गई, अब वो पढ़ी लिखी है क्या नहीं है, घर में आई, बस हम लोग कसम खुदा के फूंकते फूंकते थक गए, आज तक किसी को सही रास्ते पर नहीं ला पाए। लेकिन अभी के दौर की बहू अपने शोहर के कान में एक दिन फूंकती है, 3 साल असर रहता है। क्या जो कह के फूंकती है, कौन मंत्र जानती है। जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत, बीवी की एक फूंक में बेटा जन्नत से दूर। अब हम लोगों के पास आती है झारखंडी, बाबा चलिए थोड़ा मेरा घरवा देख लीजिएगा। हम बोले हम राजमिस्त्री नहीं, तुम्हारा घर क्या देखने जाएंगे। बोले नहीं बाबा मेरा घरवा खराब हो गया है। बोले हम रंग पचड़ा नहीं करते हैं, मिस्त्री बुला लो। बोले नहीं हजरत, कम से कम घरवा में बैठ के 1 बोतल पानी पढ़ देते। हम बोले देखिए 2020 से हम बोतल में पढ़ना छोड़ दिए, हम पूरा चापाकले पढ़ने लगे। 1 बोतल पानी में क्या होगा, पूरा खानदान बेनमाजी गोदाम है, पूरा चपा गले पढ़ देते, वहीं पीते रहो, नहाते रहो, गुड़मुड़िया मारते रहो, चपा कलम सुतले रहो। नमाज पढ़ना नहीं, खाली पढ़ा हुआ पानी पियो। है मेरी माँ बहन है, तू कयामत तक फातिमा नहीं बन सकती है, कोशिश कर कनी से फातिमा बन जा। वो फातिमा जहरा है, घर के अंदर होती, फातिमा बाहर होते। अली फातिमा बाबा अंदर होती, अली बाहर होते। फातिमा इबादत में होती, अली तिजारत में होते। फातिमा तिलावत करती, अली बाहर होते। जब तक मौला अली घर ना आते, नबी की बेटी फातिमा खाना तक नहीं खाती, अली के इंतजार करती थी। वो आएंगे तब बैठ के खाएंगे। हम लोग की बहू बेटी इंतजार करेगी। 9 बजे रात आप यहाँ से आइए, किरेडारी से 9 बजे रात बहू बेटी खा पी के बत्ती बुझा के कुलुप टाटी लगा के ऐसे सोएगी, लगता है आखिरी सोना यही है। हाँ कभी चेक कीजिए, आके 9 बजे रात देखिएगा एकदम बत्ती बुझा के सोई हुई है। बाहर से दरवाजा ठुके गए, सुतने की खोल, बोले गले कहाँ मरल। फिर यहाँ बहू बेटी बेचारी इस तरह नहीं है, यहाँ सब दूध के धौल, यहाँ बहू बेटी दूध के धौल है। इधर बात जो है सब हजारीबाग के ऊपर की बात बता रहा हूँ। कहें सुभान अल्लाह, पूरा मजमा कहें या रसूल अल्लाह। इसलिए तालीम बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। आज हम लोग जामतड़ा जिला के हैं,
कल हम छत्तीसगढ़ बॉर्डर में थे इस टाइम में, परसों हम कहाँ थे, परसों थे बोकारो में, बहुत बड़ा जलसा था। कल इस टाइम में हम रहेंगे बंगाल बॉर्डर में, परसों इस टाइम में रहेंगे सीमांचल। क्यों? आपका भी बेटा है और भी बेटा है, लेकिन याद रखना ये उलमा किराम है, ये लोग कहाँ कहाँ के हैं, यहाँ आए। इल्म आदमी को पहचान बनाता है, तालीम से इंसान खूबसूरत बनता है। खुदा के वास्ते इन बच्चों के हाथ से किताब, मोबाइल छीन के किताब पोथी पकड़ा दो। इन मोबाइल ने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दिया। ये लगता है कि इस गांव में इमाम है तो हम लोग 5-6 घर हैं, 10-12 घर हैं, तनख्वाह हम लोग कम ही देंगे। 40 घर मान के चलिए, 40 घर है, 25 घर है, 20 घर है, 20 घर से महीना 20,000 रुपया अंबानी को देता है रिचार्ज। यही गाँव वाला, वो पैसा कहाँ से आता है? एक घर में 3 से 4 मोबाइल है, 300 के बगैर मोबाइल नहीं चलता है। आपके घरों में 3-3 मोबाइल, 4-4 मोबाइल है। एक गांव में अगर 100 घर की आबादी है और अगर 3-4 करके मोबाइल है तो मान के चलिए 3 ही मोबाइल, एक 900 रुपया रिचार्ज, 300 रुपया में तो जोड़ के देखो तो महीना में 1 लाख रुपया एक गांव से अंबानी को जाता है। और कहते मौलाना इस्लाम खतरे में। कभी सोच बदलो तो समाज बदल जाएगा। आप उस पैसे को कटौती करके 1 लाख रुपया, आपके घर में अगर 10 मोबाइल है, 3 मोबाइल है तो 1,000 रुपया, आप उसमें 2 ही मोबाइल रखो, 1 ही रखो। और अगर 500 रुपया पर मंथ बचा करके बेटों को पढ़ा दोगे तो तेरा बेटा गेम मोबाइल में बैठ करके 12 बजे रात तक नहीं खेलेगा। और जितने बच्चे हैं सब बर्बाद है। कब्रिस्तान जाता हजरत जनाजा लेके वहाँ बैठ के खेलता है, शादी कर गया वहाँ बैठ के किया, जहाँ बैठा वहाँ जाके खेलने लगा। कसम खुदा के गाँव के कुकुर जहाँ जहाँ सुतता था, जहाँ कुकुर का डेरा था, वहाँ लड़कों सब वहाँ जाके बैठने लगा। अब मोहल्ला कुकुर भी इन लोगों से परेशान है। वो कुकुरों सोचता है कि ये कुकुर कहाँ से आके बैठी है, कम परेशान करता है। इसलिए खुदा के वास्ते इन औलादों के हाथों में किताब पोथी पकड़ा दो और मोबाइल से दूर कर दो। कितने गांव कौम की बेटियां घरों में चली गई इस मोबाइल के चक्कर में, कितने घर उजड़ गए, कितना घर बर्बाद हो गया, कहां से कहां चले गए। तुम उन बाल बच्चों को कुरान पकड़ा दो, जब वो कुरान खोलेंगे और कुरान को पढ़ेंगे, दिल भी चमकेगा, ईमान चमकेगा, कल्ब भी चमकेगा, घर भी चमकेगा, जिगर भी चमकेगा, यहाँ भी चमकेगा, वहां भी चमकेगा। कुरान सब पढ़ने जानती है अभी के दौर के बहू बेटी, लेकिन पढ़ती नहीं है। कभी पढ़ते रमजान के बाद, अब नहीं देखिएगा, रमजान में थोड़ा बहुत पढ़ दे, नहीं पढ़ती ये लोग। सबके घर में कुरान है, लेकिन समेट के बांध के इतने कोना में छुपा के रखेगी। मोबाइल में, हाथ में मोबाइल, सामने रिमोट, LCD, वो सब तो कर लेगी, लेकिन कुरान नहीं पढ़ेगी। 15 महीना, 10 महीना, 8 महीना, 9 महीना में कुरान निकालती है। एगो बहू को एक दिन हम पूछे थे, हाँ बहू आप लोग वहाँ शिव लाते हैं तो पढ़ते क्यों नहीं? बोल पढ़ेंगे मौलाना साहेब, मेरी सास मरेगी और पढ़ेंगे। अब उसकी सास मरबे न करेगी, कुरान पढ़ेगी। और अगर खुदा न करे सास के इंतकाल में अगर कुरान निकालती है तो 15 महीना, 9 महीना, 7 महीना बाद कुरान शिव निकालेगी तो पढ़ पाएगी? वो 10 मिनट तक खाली देखती है और देख के फिर मथवा हिलाएगी। लगता पूरा खानदान मर गया। अगर यही औरतें ठीक मामूल बनाती कि शोहर मस्जिद जुमा में जाएंगे, हम घर में बैठ के मुसल्ला बिछाएंगे, मस्जिद बनाएंगे, तामीर करेंगे, चंदा देंगे, मस्जिद बनाएंगे, शोहर जाएगा मस्जिद में सजदा करेगा, हम जुमा के दिन जल्दी काम उम करके घर में मुसल्ला बिछाएंगे, कुरान खोलेंगे, 1-2 आयत, 1-2 रुकू, 1-2 पारा पढ़ेंगे, शोहर बाहर से घर जुमा पढ़ के घर घुसेंगे, बीवी बस सोच ली मेरा शोहर आ गया, मुसल्ले सब कुरान को समेट करके खड़ी हो जा और मुसल्ले में खड़े खड़े शोहर को सलाम कर दे। कसम खुदा की झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई दे। लेकिन ये लोग जिंदगी में सलाम भी नहीं करती है, बीवी लोग सलाम भी नहीं करती। एक दिन खाली ईद में करेगी, वो ईद का सलाम 5G HD सलाम। ईदगाह से शोहर आई, बीवी सब दरवाजे में खड़ी है, लगता चौकीदार पड़ी। अपना बेटवा से पूछती है, हाँ बेटा तुर बाबा आए रहो ईदगाह से? बोला हाँ आए रहो। बोला आज तेरे बाबा को छोड़ो ना, आज सलाम करवे करो। ठीक शोहर दरवाजे पे आया, एकदम बीवी सब एकदम दुपट्टा ओढ़नी, साड़ी हाथों में लेके अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। और वो भी ईद में सलाम सब नहीं करती हजरत, पहले कपड़ा देखेगी, अगर कपड़ा ठीक ठाक है तब सलाम ठीक ठाक। अगर कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलाम मोटे मोटी पर,
लेकिन खैर यहाँ वो बेटी ऐसी नहीं, यहाँ बेचारी सब दूध के धोल। मेरी माँ बहने, तू अपने शोहर से मोहब्बत कर। शोहर नमाज पढ़ेंगे जुमा के दिन मस्जिद में, तू मस्जिद मत आ, तेरे लिए मस्जिद मना है। तू जनाजे में मत जा, तू मजार पे मत जा, तू कब्रिस्तान मत जा, ईदगाह मत जा। तू घर में अच्छी लगती हो, घर में रहना। शोहर पांचों वक्त मस्जिद में आएंगे, तू मत आ। वो जनाजे में जाएंगे, तू मत जा। वो मजार जाएंगे अजमेर कलियर कचौछा, तू मत जा। वो जंग में जाएंगे, तू मत जा। वो अपने घर पे अच्छी लगती हो, घर पे रहना। अब कहेगी मौलाना शोहर जुमा पढ़े सवाब मिले, जनाजा पढ़े सवाब मिले, ईद बकरीद पढ़े सवाब मिले, मजार जाए सवाब मिले, हम औरतों को क्या मिलेगा? तो मेरी माँ बहने तो सुन, तुझे क्या मिलेगा। तेरा शोहर मजार से वापस आए, तेरा शोहर बाजार से वापस आए, खेती बाड़ी करके आए, तजारत करके आए, दुकानदारी करके आए, मार्केट से आए, परदेश से आए, तू कुछ मत कर। घर में रहना, शोहर खुश जाए, सब काम छोड़ दो। टोटल काम छोड़ के एक गिलास में पानी भर लेना, पानी को दोनों हाथ से पकड़ लेना, शोहर के पास जाना, अपने शोहर के हाथ में पानी दे देना और उनके बगल में खाली बैठना, थोड़ी देर 2-4 मिनट बैठ जाना। किताबों में आया कि जब कोई बीवी अपने शोहर के हाथ में एक गिलास पानी दोनों हाथ से देती है, हो सके तो शोहर का मुंह देख के देना, हो सके तो मुस्कुरा के देना और दे करके बैठना। किताबों में आया एक जिहाद करने में जो सवाब मिलता है, वो सवाब उस बीवी को एक गिलास शोहर के हाथ में पानी देने से मिलता है। अगर रोज एक गिलास पानी देगी तो एक रोज एक जिहाद का सवाब, 30 दिन पानी देगी 30 जिहाद का सवाब, 360 दिन पानी देगी, एक साल में सवाब जोड़ो, 10 साल पानी देगी तो नेकियों का अंबार जमा हो जाएगा सिर्फ शोहर के हाथ में एक गिलास पानी देने से। हम लोग को बीवी सब मुंह देख के देती है पानी, मुस्कुरा के देगी, गिलास इधर मुंह इधर। यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, हजारीबाग के ऊपर। मेरी माँ बहने, तुझे अपने घर में अच्छी लगती हो। कौन कहता है कि औरतें घर से बाहर ना जाए? जरूरत हो तो जा सकती हो, लेकिन जो बनाओ सिंगार तुम शादियों में जाती हो वो नहीं शोहर के पास रहना। एक चीज बताते आपको, सही बात है, औरतें घर में जब रहेगी अपने घर में भूत की तरह, लेके भूत है ना, अपने घर में रहेगी तो एकदम चहचोर की तरह, डाकिन देखें, डाकिन की तरह। और जब शादी घर जाएगी तो 1.5 घंटा तुम एकदम रगड़ा हंसा शुरू, एकदम मार 2-3 रोना रोन दिया, 1.5 घंटा वो फेरन लवली और जो कपड़ा ईद में नहीं पहनती त्योहार में, उससे बढ़िया कपड़ा निकाल कर वो डिजाइन करके निकलेगी शादी घर में। जब किसी के यहाँ जाएगी और वो बैग लटका के, अरे बाप, लगता है पुतो नहीं डॉक्टर नहीं घर से निकल रही, एकदम चली गई। जबकि शोहर की इस्लाम में है कि बनो संवरो, औरतों को श्रृंगार करना गुनाह नहीं। मेरी माँ बहन ने कौन मौलाना कहा कि औरतें श्रृंगार नहीं कर सकती है? जम के श्रृंगार करो। अगर कोई बीवी काजल लगाती है तो काजल लगाना सवाब। सुन, कौन सा सुन मेरी माँ बहने, अगर कोई बीवी इस नियत से आंखों में काजल लगाती है कि मेरा ये काजल मेरा शोहर देखेगा, कान में बाली पहनते हैं ये मेरा शोहर देखेगा, सर के बाल को संवारते हैं ये मेरा शोहर देखेगा, हाथ में चूड़ी पहनते हैं ये मेरा शोहर देखेगा, बदन पे कपड़ा पहनते हैं ये मेरा शोहर देखेगा, चेहरे पे क्रीम कुछ लगाते हैं ये मेरा शोहर देखेगा। तो जो बीवी दुनिया में अपने शोहर के नाम पे चेहरे पे श्रृंगार करती है, उस बीवी के नामायामाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जो सवाब मिलता है वो सवाब उस बीवी को मिलेगा जो दुनिया में शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है। गौर करो मेरी माँ बहने, औरत अगर श्रृंगार करे तो 2 रकात नफल का सवाब मिलेगा, लेकिन वो श्रृंगार शोहर के नाम का कि मेरा शोहर देखेगा। अब जो औरतें शादी घर में जो उतना श्रृंगार करके जाती है, वहां शोहर कब देखता है? वहां तो बाराती देखेगा, सराती देखेगा, गवैया देखेगा, मेहमान देखेगा, और वो स्टाइल और हाथ में मोबाइल, सेल्फी लेती है मड़वा में खड़ा होके, और मुंह है कुल्फी की तरह, वो सेल्फी। अरे वाह! एक आदमी तो अपनी बीवी को लेके गया, शादी घर गया, और जाने के बाद 2 घंटा के बाद बीवी खोज रहा है कि कहाँ है, थोड़ा सा कुछ काम है, अब वहीं बैठी है, लेकिन ये बार बार घूम के देख रहा है। फिर देखा, अते बढ़िया तरह देखा लो,
ये बार बार फिर बोला तो उसकी भी बोले कौन सी हो? ओ बोल तू यही है कि? बोला कि हाँ इतना अच्छी दिखा रही है, मतलब घरवा में डाकिन की तरह, और बाहर में बेचारा पहचान नहीं पाया, ये घरवा में इतना अच्छा नहीं देखा, बाहर में देख कैसे देखा? तो मेरी माँ बहने, बीबी फातिमा जहरा अपने चेहरे पे सिंगार करती थी, तो शोहर मौला अली के नाम पे जो फातिमा के कपड़ों पे 12-12 पेवन होता, लेकिन जब पेशानी जमीन पे फातिमा रख देती, सजदे से सर उठा लेती, कपड़ों में मोती पत्ती नहीं चमकता, लेकिन फातिमा का सजदा इतना चमकता कि आफताब से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता। अपने सजदे को चमकाओ। शोहर के नाम पे सिंगार करना 2 रकत नफल का सवाब, 1 गिलास पानी देना जिहाद का सवाब। और वही औरत अगर गैर मर्दों के नाम पे सिंगार करे, जैसे फेरन लवली लगा के गली में बैठ जाए, पूरा क्रीम लगा के हटिया मोड़ चले जाए, गैरों को दिखाए, छत पे चली जाए, मटक मटक के चले, कयामत के दिन उस औरत के चेहरे से गोश्त गल के कट कट के गिरेंगे, उनके सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे का सिंगार किसी गैर मर्दों को दिखाया करती। मेरी माँ बहने, तुझे घर बैठे सवाब है, हाथ में पानी देना जिहाद का सवाब, सिंगार करना नफल का सवाब, और बिन बोले शोहर का पांव दबाना 70 तोला सोना खैरात का सवाब। कहे सुभान अल्लाह, जोर से कहे सुभान अल्लाह। आपकी बीवी अगर पांव दबाती है एक बार, एक दिन, तो घर बैठे 70 तोला सोना का सवाब, खैरात करोगे उतना। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं हो, हजारीबाग के ऊपर। इसलिए तू फातिमा बन। कल गौसे आजम की माँ कुरान पढ़ के सोती थी, अब्दुल कादिर पेट में होता, माँ कुरान पढ़ती, बेटा याद करता। और जब गौसे आजम पैदा हुए, 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा हुए, जब गरीब मुफ्ती आजम पैदा हुए, माँ इबादत करके सोए, बेटा मुजाहिद मिल्लत पैदा हो। माँ जिक्र करके सोए, बेटा हाफिज मिल्लत पैदा हो। माँ रुकू करके सोए तो बेटा मुफ्ती आजम पैदा हो। माँ सजदा करके सोए, बेटा ताजु शरिया पैदा हो। और माँ इबादत गुजार हो, बेटा आला हजरत पैदा हो। आज की बहू बेटियां मोबाइल देख देख के सोती है, एलसीडी देख के सोएगी। बच्चा पेट में है, माँ मोबाइल देख रही है, बच्चा पेट में है, माँ सीरियल देख रही है। अब वो बच्चा दुनिया में पैदा होगा तो गुलाम गौस पैदा होगा या गुलाम पॉपजी पैदा होगा, गुलाम हुसैन पैदा होगा या गुलाम फ्री फायर पैदा होगा, गुलाम अली पैदा होगा या गुलाम बोतल पैदा होगा, गुलाम ख्वाजा पैदा होगा या गुलाम डीजे बाजा पैदा होगा। इसलिए मेरी माँ बहने, तू अपने पेट में पलने वाले बच्चे का स्कूल हो, तू हलाल खाना अपने बच्चों के नाम पे। तो जब तेरे बच्चे पैदा होंगे, वो बेहया बेशरम नहीं होगा, गली में चलेगा, दुनिया कहेगी ऐसा लगता है जैसे कोई गुलाम मुस्तफा जा रहा है, कोई गौस का दीवाना जा रहा है, कोई ख्वाजा का मस्ताना चला जा रहा है। आप लोग देर से कराते हैं हर जगह, जब सबका उठने का टाइम होता है तो मेरा बैठने का टाइम होता है, हर जगह यही हाल। अभी एक जगह कहा, झारखंडी बाबा आपको मोबाइल में देखते थे बाबा, आज जिंदा देख लिए बाबा। हम बोले मुर्दा भी देखोगे, है ना। अल्लाह का करम है, मेरा मोबाइल में जो वीडियो वायरल हुआ है पाकिस्तान तक चला गया है, बहुत लोग देखते हैं। और आज इस गांव में क्या नाम है, जोको में इतने कम आबादी में इतना बड़ा मजमा, घर घर में मेहमान आए हैं। अल्लाह का करम है कि जब घर में मेहमान होते हैं तो घर में बरकत होती है, जब बेटी होती है तो बरकत होती है, और जब बारिश होती है तो बरकत होती है। जब मेहमान आए तो खुश होना, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब किसी घर में मेहमान आता है तो वो खुश होता है, तो उस घर में रोजी आती है, बरकत होती है। जब बेटी पैदा हो जाए तो खुश हो जाना, जिसके घर में बेटी पैदा हो जाए, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब कोई बंदा बेटी पैदा होने के बाद जो आदमी खुश होता है तो अल्लाह घर में उसके घर में रहमत की बारिश बरसाता है। लेकिन आजकल के दौर में हजरत, जहाँ बेटा पैदा होता है, कसम खुदा की देखिएगा, घर घर रसगुल्ला बांटेगा, दूधू करुआ चरका मिला मिला के। हर जहाँ बेटी पैदा हो गई, इमाम को आएगा आहिस्ते आहिस्ते बुलाने, मौलवी साहब
मौलवी साहब क्या हुआ रे, हमारी किस्मत वह फुटल हो, मौलवी साहब क्या हुआ, बेटी लता मस्जिद में मर जाएगा। लेकिन याद रखना नबी का जो घराना चला है वो सिलसिला बेटों से नहीं बेटियों से चला है। मौलाना हम बन जाएंगे, मुफ्ती बन जाओ, हाजी बन जाओ, लेकिन बनो, लेकिन एक बेटी खाली माँ बनती है, एक बेटी खाली माँ बनती है, अल्लाह उनके कदमों में जन्नत अता कर देता है। एक मर्द मौलाना बने, मुफ्ती बने, हाजी बने, पीर बन जा, लेकिन याद रखो अगर तुम पीर भी बनो, मौलाना बनो, हाजी बनो, 10 हज करो, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। माँ बाप की रजा में रब की रजा है। मौलाना के कदम के नीचे जन्नत नहीं, मुफ्ती के कदम के नीचे रसूल ने जन्नत नहीं कहा, हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, नमाजी के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। माँ तेरी है वो बूढ़ी है, माँ तेरी है वो बीमार है, माँ तेरी है वो कमजोर है, तो मौलाना बन, मुफ्ती बन, हाजी बन, पीर बन, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। 1000 मस्जिद बना दो, 10 बोरा सीमेंट नहीं, 10,000 बोरिया मस्जिद में सीमेंट दे दो, तनहा मस्जिद बना के खड़ा कर दो, अगर तेरे माँ बाप तुमसे नाराज है, ना अल्लाह राजी होगा, ना अल्लाह वाला राजी होगा। माँ बाप की रजा में रब की रजा। अरे बेटा थोड़ा कुछ करो बाबू, वॉल्यूम वॉल्यूम खोलो। माँ के कदमों के नीचे जाना, इसलिए नौजवानों मस्जिद में चंदा देना, माँ बाप से मोहब्बत करना। अगर माँ बाप दुनिया छोड़ गया है, घर मकान बना के गया है तेरे नाम, आज वो माँ बाप कब्रिस्तान में लेटा है, आज मोहल्ले में जोको में मस्जिद बन रही है, तुम माँ बाप का हक अदा कयामत तक नहीं कर पाओगे। लेकिन आज अगर इस मस्जिद के बनने में बाप के नाम पे 11 बोरा सीमेंट या माँ के नाम पे 10 बोरिया सीमेंट दे दिया, ए माँ तूने दूध पिलाई थी, ए माँ तूने सीने में लगाई थी, ए माँ 9 महीना पेट में रखी थी, ए माँ 3 साल हाथ में रखी थी, ए माँ 2 बजे रात उठ करके तू दूध पिलाई थी, ए माँ मेरे पेशाब किए हुए बिस्तर पे तू सोती थी, आज तू कब्रों में पड़ी है, तेरा बेटा खड़ा है, मस्जिद बन रही है, ए माँ हम हक अदा ना कर सके, आज इस तामीरे मस्जिद के मौका है, हम तेरे नाम पे कुछ तो कर ना सके, आज 10 बोरिया सीमेंट दे देंगे, ए माँ तू वहां दुआ करना बेटा यहाँ कामयाब हो जाए। बेटी से मोहब्बत करो, भाई से मोहब्बत करो, बहन से मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत माँ बाप से करो, उससे ज्यादा मोहब्बत रसूल पाक से। जब वहां से घर जाने लगो जो कोसे बाजार केरेडारी, तो बूढ़ी माँ को पूछ लो, ए माँ हम मोड़ जा रहे हैं, कुछ ला दे खाने का। तेरी माँ कहेगी बेटा जो तुमको पसंद है ले आना, कभी फरमाइश नहीं करे। कभी बूढ़े बाप को पूछना, बाबा हम बाजार जा रहे हैं, आप उम्र दराज हो गए, सही हो गए, अब साइकिल चला नहीं पाते, चल नहीं पाते, अब आपको कुछ मन करता है बोलना बाबा हम ला देंगे। तेरा बाप कहेगा बेटा जो तुमको मार्केट में पसंद आए ले आना, कभी फरमाइश नहीं करे। लेकिन तुम जिंदगी में कभी माँ बाप को नहीं पूछा, बीवी को पूछे, पूछ के जाए, और नहीं पूछ पाया जाके वहां केरेडारे से फोन करेगा, हेलो हेलो कौन चीज खाए मन करो, बीवी यहाँ से गुप चुप, लड़का चुप है चुप, 15 को ला के दे दिए, कौन वहां बैठी बहू मार रही है, उसके सास पूछ रही हूँ बड़की कौन चीज खा रही, तब तक खत्म। अपनी बीवी खिलाओ, मना नहीं है, हम तो कहते गुपचुप को ठहलवे उठा लिया, कौन मना करता है, बीवी को खिलाना गुनाह नहीं है, अपनी बीवी को खिलाना ये भी सदका है, कहे सुभान अल्लाह। अपनी बीवी से मोहब्बत करना ये भी सुन्नत है नबी की, इतनी मोहब्बत करना कि हो सके तो अपनी बीवी को मोहब्बत में सलाम कर देना। अपनी बीवी एक जगह बोल दिए बीवी को सलाम कर देना, एक लड़का दूसरी बीवी दोपहर में सलाम कर दिया, मुखिया के बैठे, अपनी बीवी सलाम कर, दौर बड़ा नाजुक है। आजकल देखते हो मोबाइल में, इसलिए मोबाइल से बेटा बेटी दूर रखना, वरना बेटी हाथ में, जवान बेटी हाथ में मोबाइल देके घर का दरवाजा बना के कोई फायदा नहीं है। टावर तो ऊपर से आता है, बेटी लोगों को दे दिया मोबाइल, भाई घर के अंदर रहो, तो बेटी घर के अंदर है और मोबाइल हाथ में है, तो गेटवा बंद करके फायदा क्या, टावर वास्तु ऊपर से आ रहा है। मोबाइल से बेटियों को दूर रखो, वरना कोई पागल लड़का अगर खाली मोबाइल में व्हाट्सएप में आई लव यू लिख दिया, बेटी माथा खराब, ना बचबो प्यार हो गलो रे वाह, पूरा खानदान तबाह,
पूरा खानदान बर्बाद। एक पागल लड़की किसी लड़का मोबाइल में जवाब में आई लव यू टू लिख दिया, जहर खा ले वो, फांसी ले ले वो, सदिया करो वही करो, जान दे दो। ये मोहब्बत नहीं है, ये मैसेज मोहब्बत नहीं, ये हवस है। तूने सबका मैसेज पढ़ा, एक बार रब का मैसेज पढ़ लिया होता जो 30 पारा कुरान तेरे नाम महबूब के जरिया भेजा, उस मैसेज को अगर पढ़ लेता, कसम खुदा की यहाँ भी कामयाब होता, वहां भी कामयाब। बेटा बेटी को मोबाइल से दूर रखो, वो मैसेज वहां नहीं पढ़ेंगे, ना वो गाना गाएंगे, बल्कि बेटा बेटी सोते सोते जबान से कहेंगे मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला कहते। जरूरी है, आजकल होता है हजरत, मोबाइल दे दिया और घर टावर न है, जहाँ माँ बाप है वहाँ टावर खत्म, और वहां से निकली खेतवा तरफ, बढ़िया तरफ, गछवा तरफ बैठ के वहां टावर नहीं, फुल पावर आ गया। रोको वरना बर्बाद हो जाओगे। नहीं देखा कितने घर के उजड़ गए। इसलिए खुदा के वास्ते उन बाल बच्चों के हाथ में कुरान दे दो, और जब कुरान पढ़ेंगे तो अच्छे से नमाज पढ़ेंगे। इतने लोग बैठे हो, मैं लिख के देता हूँ नमाज पढ़ना, आप लोग नहीं जानते। 90% मुसलमान नमाज पढ़ना नहीं जानता है। हम लोग 10 दिन बैठ के रटे हैं, तब तहियात याद किए हैं। मदरसा में बैठ के मौलाना बीच में सुनाए हैं, तब दुरूद शरीफ याद किए। जब किताब पढ़े हैं तब 2-4 को सूरत याद किए हैं। आप लोगों ने हम पढ़े नमाज कायदा पढ़े, सन कुरान पढ़े, अलिफ लाम पढ़े, मस्जिद में गए, मदरसा में बैठे, ना इमाम से मिले, बगैर पढ़े आप लोग नमाज पढ़ लेते हैं। आप लोग आदमी हैं जिन्नात हैं, ये लोग जिन्नात। तब बगैर पढ़े नमाज पढ़ता है, अरे उंगली उठाएगा तहियात मेरे बाप, कुछ नहीं जानता। कसम खुदा की जब नमाज पढ़ेगा देखिएगा, ये कोई दिन पढ़ा लिखा नहीं, और मस्जिद जाएगा इतना फुसफुसाया लगता 1.5 पारा पढ़ दिया, कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। हम लिख क्या देते हैं। एगो बूढ़ा तो देखे नमाज में दोनों उंगली उठा दी, हम बोले चाचा ये के उठा, इन दोनों का उठाते हैं, बोल कम टाइम बचा, जल्दी उठा पूरा कर। नमाज तक ना पढ़ना सीखे, कब पढ़ोगे, कब सीखोगे। इसलिए मस्जिद में इमाम रहे, और इमाम से मोहब्बत करना, और बाल बच्चों को भेजना। जब बच्चे पढ़ेंगे, सड़कों पे चलेंगे, हाथों में झंडा होगा, नबी के नाम पे उठेंगे, जश्न ईद मिलादुन मनाएंगे, गली सड़कों को सजाएंगे, सब मिलके कहेंगे कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसाल। मरहूम तैयब अंसारी के नाम पे 25 बोरिया सीमेंट देने वाले का नाम क्या है? अब्दुल कयूम साहब ने 25 बोरिया सीमेंट अपने बाप के नाम ने, भाई के नाम, मरहूम भाई के नाम। ये मोहब्बत है भाई। एक भाई चले गए, मैं जिनके घर में था उनका नाम, हाँ खाना खाए, वो सब भाई है। 8 बजे दिन आ गए थे, खा रहे हैं सो रहे हैं, खा रहे हैं सो रहे हैं। वो लोग भी सोचा होगा या अल्लाह ये मौलाना का खेल तकरीर करते निकलते। बहुत देर से हम भाई, बड़ा अच्छा लगा, आराम भी मिला, बहुत अच्छा सुकून मिला, बहुत है ना। बहुत सारे मेहमान भी हैं, बड़ा अच्छा लगा। क्योंकि जलसा जब होता है तो जिनके घर में मेहमान नहीं आता है ना, उनको अच्छा नहीं लगता है हज़रत। कसम खुदा की जब जलसा किसी मोहल्ले में होता है और उसके घर में अगर 1-2 मेहमान नहीं आता ना, तो टूअर की तरह लगता है कि हमने घर पहुँचना लो। मेहमान आता है बड़ा खुश लगता है, मेहमान आते तो बरकत होती है। हाँ, लेकिन मेहमान ये 1-2 टाइम तभी बढ़िया लगे। हाँ, 1-2 होता है। का दामाद इतना दुश्मन की तरह 8 दिन हिलता नहीं, खरीदारी किया फिर वापस आ गया, फिर गया फिर आ गया। ये गाँव में से तरह दामाद गया, हिलता ही नहीं था। ठीक आता था 4 बजे निकल जाता था बाजार तरफ, सोचता था, सास सोचती थी कि दमदवा चल गई, फिर मगरिब में पहुँचा था। मशवरा किया कि क्या करें, दमदवा हिलता नहीं है। दोनों मियाँ भी बोला कैसा करो, हम लोग झूठे झूठे झगड़ा लड़ जाओ। दोनों मियाँ भी झूठे झूठे लड़ गया, और बीवी को झूठे झूठे मारने लगा, तो बीवी झूठे झूठे रोने लगी, तो दामाद वहाँ से घिसक गया। तो 10 मिनट के बाद भी शोहर बोलता है तू गुस्से ले की, बोला हम तो झूठे झूठे मारे है लियो। तो बीवी बोल रहे थे हाँ हम ही झूठे झूठे रो रहे थे। दामाद बोला हम ही झूठे भागे थे। तो कहने का मतलब है कि मोहब्बत
मतलब मोहब्बत करो मेहमान से, बाल बच्चों से, बेटी से, बेटा से। लेकिन ये मेरी माँ बहन है तो फातिमा कयामत तक नहीं बन पाएगी। ईद के दिन चांद रात में, कौन रात में? चांद रात में ईद का चांद नजर आ गया, लोग बाल बच्चे गली में खुशी मनाते हैं। मदीने में जब चांद नजर आया, फातिमा जहरा के दोनों लाल हसन हुसैन घर से निकले, गली में खुशी मना के घर घुसे, कहा माँ, ए माँ, पता है ईद का चांद नजर आ गया, सुबह ईद होगी, लोग नए नए कपड़े पहन के जाएंगे। तेरा बेटा हसन हुसैन अब तक उनके बदन पे पुराना कपड़ा के अलावा और कपड़ा घर में नहीं है, और ये भी कपड़ा सुबह से पहना हूँ, अभी मगरिब हो गया, अंधेरा छा गया, अब ये कब खींचेंगे, कब सूखेगा, सुबह कैसे पहनेंगे? ए माँ, दुनिया क्या कहेगी? अली का बेटा है, फातिमा का जिगर का टुकड़ा है, नबी का नवासा है, बदन पे पुराना कपड़ा है। ए माँ, पूरे मदीने की गली में खुशी मना रहे हैं, सुबह ईद के नमाज के लिए ईदगाह जाएंगे। ए माँ, तेरा बेटा हसन हुसैन क्या पहनेगा? इतना सुनना था। फातिमा की आंखों में आंसू आ गया, कहा मेरे लाल, तुम दोनों बेटे जाके कमरे में आराम कर, तेरी माँ इंतजाम करेगी। हसन हुसैन सो गए। फातिमा सोचने लगी, अगर मेरे बेटे का सुबह तक कपड़ा ना होगा, दुनिया क्या कहेगी? अमीरुल मोमिनीन का बेटा है, फातिमा का टुकड़ा है, नबी का नवासा है, फिर मेरे बेटे हसन हुसैन उदास हो जाएंगे। पूरे मदीने के लोग सो गए, अपने अपने घरों में आराम कर रहे हैं। नबी की बेटी फातिमा 1 बजे रात उठती है, वजू करती है, मुसल्ला बिछाती है, घर के कोने में डाल देती है, पेशानी को जमीन पर रखती है, फातिमा फूट फूट कर रोती है, ए मौला, ए परवरदिगार, मेरे बेटे ने सवाल कर दिया है, सुबह ईद होगी, कदम पे नए नए कपड़े पहनने की ख्वाहिश की है। ए मौला, ए परवरदिगार, तू जानता है मेरे घर में और कुछ नहीं है, सिवाय हसन के हुस्न के बदन में जो कपड़ा, उनके अलावा कुछ नहीं है। ए परवरदिगार, ए मौला, मुसल्ला बिछाना ये फातिमा का काम है, और इज्जत बचाना तेरा काम। सुबह होते होते अल्लाह ने जिब्रील अमीन फरिश्ते के जरिए हसनैन करीमैन के लिए जन्नती जोड़ा भेज दिए। ये है माँ की दुआ की ताकत। मेरी माँ बहने, तू अगर खाली दुआ करेगी और तेरा बेटा अगर मुसीबत में रहेगा तो माँ की दुआ कबूल होती है। इसलिए हम लोग से बाद में दुआ कराना, पहले माँ बाप से दुआ कराना। हम लोग के पास, हम लोग दुआ करेंगे लेकिन गारंटी नहीं। क्यों? कि हम लोगों को भी आप लोग भरठा दिए हैं, तिलक का पैसा खिला करके, ड्रीम 11 का पैसा मौला मौलवी खिला करके, लॉटरी का पैसा खिला करके, जुआ का पैसा खिला करके, चोरी का पैसा खिला करके, अब हम लोग भी फूंकते फांकते थे, वो भी खत्म हो गया। अभी एक जगह गए, बोल झारखंडी बाबा आया है, थोड़ा चलन बचवा फूकवा लेते हैं। तो आया, उसकी माँ बोला, झारखंडी बाबा, पर मेरा बचवा रो रहा है, फूंक दीजिए। हल्का हल्का रो रहा था, फूंक दिए, चिल्लाने। झारखंडी बाबा थोड़ा ठीक से फूकना, मैंने अब की फूकबो तो हूँ कान में, अभी तो बचवे कान, और बचवा मैयो कान में। बोले क्या बोला, वो क्या करेंगे? 3 लाख डिमांड तिलक लिया था बेटी बाप से, और वही पैसा हमको खिला दिया। अब वो हराम है, वो हराम का पैसा हम लोग को खिला दिया है। अब फूंकते हैं तो बच्चा उल्टा रोता है, भूत वो लगता है, तो भूत झाड़ने जाते हैं तो इधर से हम लोग फूंकते हैं, उधर से भूतवा फूंकता है। तो आप लोग नाजायज मत कीजिए ना। हो आप लोग 3 लाख 4 लाख जो बेटी बाप से मांगते हो, कितनी शर्म की बात है। 3 लाख लेता है, 4 लाख गाड़ी मांगते हो, पलंग देगा बेटी बाप, तब सोएगा तेरा बेटा, या अलमारी गोदरेज देगा बेटी बाप, सामान रखेगा तेरा बेटा, गाड़ी देगा बेटी बाप, चलाएगा तेरा बेटा, कपड़ा देगा बेटी बाप, पहने तेरा बेटा, पलंग दे बेटी बाप, सोए तेरा बेटा, बर्तन देगा बेटी बाप, खाएगा तेरा बेटा, एकदम खानदानी भिखमंगा है। तो रमजान में फितरा उठाओ, या तो मांगना बंद कर। ये तिलक जो है, तूने मस्जिद में चंदा दिया 10 बोरा 5 बोरा 8 बोरा सीमेंट, तूने मस्जिद के नमाज पढ़ा, जुमा पढ़ा, ईद बकरीद पढ़ा, रोजा रखा। और जो बाप अपने बेटे के शादी में कदम 3 लाख लेंगे 4 लाख लेंगे, तो ये लेना मांगना रिश्वत है। और इस्लाम धर्म में मजहब इस्लाम में रिश्वत हराम है, हराम है, हराम है। अब वो आप जो मांगे वो रिश्वत होगी। अब वो पैसा खिलाओगे, और क्या करता हो पैसे वाले की हजरत? पड़ाका फोड़ता है। बेटी बाप से चंदा करा के, खेत बेचवा के, बैल बकरी बेचवा के, बेटा बाप इतना बड़ा भिख मंगा, एकदम मोटा भिख मंगा, और जाकर के 25 को स्कॉर्पियो करता है, बेटी बाप को दिखाता है।
वही बेटी बाप बेचारा चंदा मांग मांग के सब बेटा बाप को हाथ में दिया है। और बेटा बाप 10,000 का पड़ाका खरीदा है, 15,000 का डीजे, ढीस ढास ढूस, पूरा मेहमान कुटुंब खुश, पड़ाका लेके जा रहा है। सोचिए कितनी गलत बात है। इस्लाम धर्म में पड़ाका अगर जायज होता तो हम लोग पड़ाका आपको कभी फोड़ने देते? जब पड़ाका फोड़ना सवाब था तो हम लोग इमाम है, मौलाना है, आप लोगों को क्यों फोड़ने देते? हम लोग शादी के दिन आगे गाड़ी में बैठते और झोला में रख के बोलते और इमाम को दे देते, हजरत इसमें सवाब भरा हुआ है, फूंक फूंक के फेंकिएगा। जब सवाब है पड़ाका फोड़ने में तो फिर आपको क्यों देते? और आप लोग पब्लिक है तो 5 टकवा 10 टकवा फोड़ते हैं। हम लोग मौलवी मौलाना है, हम लोग बम लेके जाते हैं। आप लोग एगो फेंकते हैं 10 ने की, हम लोग एक बम मारते 100 ने की। झोला में डना माटी लग जाते, समझी घर ही उड़ा देते। आज का सवाब होता। जब सवाब लेना है तो कम क्यों? जब बेटा शादी में बाराती निकलो, वो 10,000 का पड़ाका बंद करके 5,000 मोहल्ले के मस्जिद में चंदा दे के तब बेटे की शादी में निकल जाना। कसम खुदा की उन नस्लों में जो बेटा होगा वो गुलाम हुसैन होगा, जो बेटी होगी वो कनीज़े फातिमा होगी, बेहया बेशरम नहीं होगी, बल्कि नबी का वफादार पैदा होगा। अरे बाप, जिंदगी में कसम खुदा की पेशाब करके पानी नहीं लेता है, और शादी के दिन हजारीबाग से शेरवानी मंगाता है। वो फूल, वो माला, वो हुब्बा, वो जुब्बा, वो गमछा, वो तौलिया, मत पूछिए, पहनो मना नहीं है, लेकिन हराम के कपड़ों से न पैसों से मत, ताकि आपके मस्जिद बनेगी और उस मस्जिद में सजदा करोगे, अल्लाह आपके सजदे को कबूल करे। पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह, हाथों को उठा के कहें या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। बाजा के हिसाब से मैं आपका कम से कम 1 घंटा लगभग बोल दिया हिसाब से, और थोड़ी देर बोल दें 3 बज गया हो, यहाँ से हमको जाने में 3.5 घंटा लगेगा, बहुत दूर का हूँ। और थोड़ी देर बोल दें, बाजा का जो हिसाब किताब है ठीक है, हम ही लोग खत्म, बजवा ठीक है माशाल्लाह। लगभग चंदा जिस उम्मीद से लोग जलसा किया था उस उम्मीद पे चंदा नहीं हो पाया जैसे लोग उम्मीद रखा था। तो अब जो मजमा है तो मोहल्ले तो इतने बड़ा, मेहमान लोग आए जो इरादा करके उतने ही दे पाएंगे। तो जब ये तामीर मस्जिद शुरू हो जाए तो कोशिश करना, और मैं इन कमेटी वालों से कहता हूँ कि मेरा नंबर रख लीजिएगा। मैं कोशिश करके जब आपका ढलाई के टाइम हो जाएगा, लिल्टन का टाइम हो जाएगा तो मुझको फ़ोन करना। मैं कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह कि 100 अभी नारे लगा, नारे तकबीर, 111 बोरा हबीब, आपका नाम है हबीब मियाँ, 111 बोरा मस्जिद के तामीर के नाम पे सीमेंट दे रहा है। पूरा मजमा नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा, जैसे कि उसमें बालू भी चाहिए, ईंट भी चाहिए, पैसा भी चाहिए। देखिए एक तो हजरत फातिमा ज़हरा, गौर से सुनिएगा। फातिमा ज़हरा घर में बैठी थी, मौला अली बाजार जा रहे थे। अली ने फिर फातिमा फरमाते कहाँ जा रहे हैं? हम बाजार जा रहे हैं। तो अली फरमाते लगता है कि तुमको कुछ मन कर रहा है। तो भी फातिमा फरमाती कि हाँ मुझको अनार खाने का मन कर रहा है। क्या बोली? अनार खाने की तबीयत करती है। तो मौला अली फरमाते फातिमा तुम घर के अंदर चली जा, तेरा अली तेरा शौहर अनार लेकर ही आएगा। तो नबी की बेटी अंदर चली गई, मौला अली बाहर चले गए। कहाँ? बाजार चले गए। बीवी फातिमा कही थी कि हम अनार खाएंगे। तो जब एक बीवी फरमाइश कर दे तो शोहर को पूरा करने का हक बनता है। तो अली ने अनार को मदीने के बाजार में ढूंढते तलाश करते खोजते एक पतली गली में एक आदमी एक अनार लिए बैठा था। अली गए, अनार वाले ये अनार बेचने लाए हो? कहा बेचने ही तो लाया हूँ। कहा दाम क्या? कहा 1 दिरहम। अली ने 1 दिरहम दिए, अनार हाथ में लिए, वहां से चल दिए। 2-4 कदम चले, एक फकीर ने देखा अली के हाथ में अनार है। वो फकीर आहिस्ते से अली के सामने आया। कहा ए अली हाथ में क्या है? कहा अनार है। कहा कहाँ लेके जा रहे हो? कहा घर लेके जा रहे हैं। कहा क्यों? कहा फातिमा की ख्वाहिश से अनार खाएंगे। तो उस फकीर ने क्या कहा पता है? क्या कहा पता है? कहा ए अली वो अनार मुझको अल्लाह के नाम पे दे दे। कहें सुभान अल्लाह।
ये अली जो तुम अनार लेके जा रहे हो घर, ये मुझको अल्लाह के नाम पे दे दो। कितनी मुश्किल से तलाश किया था, एक अनार मिला था और वो अली फातिमा के लिए लेके आ रहा था घर। लेकिन फकीर ने बीच में कहा, ये अली फातिमा, ये अली अल्लाह के नाम पे दे दो। फौरन फकीर के झोली में अली ने अनार को डाल दिया, कुछ नहीं सोचे, फौरन दे दिए। हम लोग देते, अगर मेरी बीवी कहती फलना चीज खाएंगे और केरेडारी से जाके तलाश करके लाते और कोई फकीर मांगता तो हम लोग देते, फकीर को उठा पटक देते, नहीं देते। वो नबी का घर आना। अली घर आए, फातिमा दरवाजा खोली, अली को सलाम किए, फातिमा के पास बैठ गए। फातिमा मुस्कुरा के कहती, मेरे शोहर, मुझको अनार खाने की ख्वाहिश खत्म हो गई। कहीं सुभान अल्लाह, मुझको अनार खाने की ख्वाहिश खत्म हो गई, अब नहीं करता मन की खाएंगे, पहले करता था, अब नहीं कर रहा। दोनों मियाँ भी बैठ के गुफ्तगू कर रहे थे, किसी ने दरवाजे पे पीछे से दस्तक दे दिया। अली दरवाजा खोलो। कहा कौन? कहा मैं सलमान फारसी हूँ। कहा क्या काम है? कहा कुछ लेके आया हूँ। अली ने दरवाजा खोला, सलमान फारसी सामने खड़ा है, एक तस्तरी में पूरा कुछ कपड़े में ढका हुआ लाके अली के सामने रख दिए। अली ने कहा क्या है? सलमान ने कहा कि तुम खुद ही देख लो क्या है। तो सलमान हजरत अली ने उस कागज कपड़े को हटाया, उस कपड़े को हटाया, जो ही हटाया, और हटाने के बाद क्या देखा कि तस्तरी में खाली अनार रखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अली ने कहा सलमान, ये अनार का तस्तरी जो लाए हो ये किसने दिया है? कहा हम आ रहे थे मस्जिद की तरफ। कहा कि अली के घर जा रहे हो? एक नकाबपोश पहाड़ी से उतरा, कहा कि अली के घर दे देना, हम नहीं पहचानते हैं। कहा कि अली सलमान, इस अनार को उठा के ले जाओ, हमको नहीं चाहिए। कहा क्यों? कहा कि अल्लाह की तरफ से। कहा कि नहीं, अल्लाह की तरफ से कैसे होगा? अल्लाह का वादा है कि जो मेरे नाम पे एक देगा हम बदले में 10 देंगे, और इसमें 9 ही है। हम एक अनार फकीर को अल्लाह के नाम पे दिए थे, अगर अल्लाह मुझको देता तो इसमें 10 अनार होता, इसमें 9 ही अनार है, हमको नहीं चाहिए। ए सलमान उठा के ले जा। इतने में सलमान अपने कुर्ते के जेब में हाथ डाला, एक अनार निकाला, कहा अली इसमें 10 ही था, एक हमने अपने लिए रख लिया। तो ये है अल्लाह का वादा। आप 1 रुपया देते हो, अल्लाह बना के 10 रुपया देता है। आप 5 वक्त नमाज पढ़ते हो कि नहीं? लेकिन शब मेराज में नमाज कितनी फर्ज हो गई थी? 50। मूसा अलैहिस्सलाम चौथे आसमान में मुलाकात हुई, कहा मोहम्मद क्या लेके जा रहा है? कहा 50 नमाज़ें। कहा बहुत ज्यादा है, तेरी उम्मीद नहीं पड़ेगी। आते गए जाते गए, मूसा को नमाज कम करना मकसद नहीं था। मूसा अलैहिस्सलाम को रब का जलवा कोई तूर पे देखने की ख्वाहिश की थी, तो रब ने कहा था नहीं देख सकते मूसा। तो मूसा ने सोचा कहा चौथे आसमान पे हम हैं, मोहम्मद अल्लाह के जलवा देख देख के आएगा, हम मोहम्मद की आंख को देखेंगे, रब का जलवा देख लेंगे। आते गए जाते गए 45 नमाज कम हो गई। रब ने कहा महबूब ठहर जा, ए मोहम्मद रुक जा, तेरे रब ने 50 कहा था और तू 45 लेके जाओगे सब मेराज के दिन रात में जो दिया था नमाज। तेरी उम्मती कहेगी कि या रसूलुल्लाह ये क्या? तुम कहना ये तोहफा है, तो तेरे रब ने 50 कह दिया, तू 5 लेके जा रहा है। ए महबूब, तेरे रब के फरमान में हरा फेरी नहीं होगा, जो मैंने 50 कहा वो 50 ही कयामत तक रहेगा। लेकिन तेरे सदक़े में तेरी उम्मतियों को मैंने जाहिर में 5 दुनिया में दे दिया और बातिन में अपने पास मैंने 45 रख लिया। अब तेरी उम्मती दुनिया में 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे, तेरा रब 45 मिला के 50 का सवाब लिख देगा। 5 जाहिर में। आज लोग 1 वक्त की नमाज छोड़ते हैं, 5 वक्त की नमाज छोड़ दिया। मस्जिद में पढ़ोगे तो घर में पढ़ने से 27 गुना दर्जा अफजल सवाब है मस्जिद में पढ़ना। मस्जिद में जब नमाज पढ़ोगे तो जमात के साथ पढ़ोगे और जमात की फजीलत है। इसलिए खुदा के वास्ते मस्जिद में जब भी जुमा के दिन 10 रुपये 5 रुपये दे देना। एक सज्जन ने 111 बोरा बाप के नाम, 111 बोरा जनाब मोहम्मद हबीब मियाँ ने, हबीब साहब ने 111 बोरा, पहले से कितना उठा था? 100 बोरा था वो, है ना? तो 100 यही लोग दिया, और 20-25 घर है वो लोग पैसा दिया। फिर देना हो, जब तक नहीं बनेगा तब तक आप ही लोग को देना हो। मेरी माँ बने, तू भी एक मामूल बना ले। जब तेरा बच्चा जुमा दिन पढ़ने जुमा आने लगे, ए बेटा ए बाबू रे रुक, तुम जाके 50 रुपये मेरे नाम से डाल देना डब्बे में। तू नमाज, अल्लाह के रसूल जब मेराज से लौटे तो औरतों को कहा औरतों तुम सदका खैरात ज़्यादा करो। कहा क्यों या रसूलल्लाह? वजह? कहा क्या औरतों, मैंने जहन्नम में ज़्यादातर औरतों को जलते हुए देखा है। क्यों? क्या औरतें लान तान ज़्यादा करती है और शोहर की नाशुक्री करती है, इसलिए औरतों को ज़्यादा सदका खैरात करने का हुक्म है।
मेरी माँ बहन, आपका शोहर देगा, आपका नाम होगा। आप अपने हाथों से, अगर आपके पास जेवर है, और जब मस्जिद की ढलाई जिस दिन होगी या बुनियादी जब काटेगा, तो अपने कान के फूल निकाल के दे देना, अपने नाक का कुछ सामान दे देना, हाथ के चूड़ी। मेरी माँ बहन, अगर आप बूढ़ी हो गई है, 50, 55, 60, 70 साल उम्र हो गई है, तो उस माँ से आएगा या उससे होगा, यही काम आए। और वो चूड़ी हाथ में पहन के क्या फायदा? मरोगी, तुम्हारे पुतो तुम्हारी बेटी बाद में नहलाएगी, पहले हाथ से चूड़ी उतार लेगी। उससे पहले तू खुद अपने हाथों से चूड़ी उतार के मस्जिद में दे दो, ताकि कोई जब काम नहीं आएगा, न दुनिया छोड़ना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा, अमाल अच्छा होगा, अंजाम अच्छा होगा। यहाँ सब आएंगे, 500 आदमी कब्रिस्तान जाएगा, लेकिन कब्र में अंदर कोई नहीं जाएगा। तुम तन्हा रहोगे, सिर्फ तेरा अमाल अंदर जाएगा। अमाल अच्छा होगा तो अंजाम। एक आखिरी पॉइंट कहे सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ए उमर, अबू बकर, ए अली, ए उस्मान, मस्जिद का मकाम जानते हो? अल्लाह के रसूल खुतबा दे रहे थे, कहाँ? मस्जिद नबी में। कहा को जो मस्जिद के गर्द गुबार को झाड़ेगा, जैसे मस्जिद के दरवाजे पे जो झाड़ू देती जो औरतें सुबह, कोई भी हो जिसे घर वो तो देगी, तो अल्लाह के रसूल फरमाते कि जो मस्जिद के गर्द गुबार को झाड़ता है, अल्लाह उनके बदन का गुनाह झाड़ देता है। ये इरशाद फरमाए, सब लोग अपने अपने घर चले गए, सब लोग अपने अपने घर चले गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सोचा, देखिए अबू बकर सिद्दीक कितने मुजय्यद सहाबी, कितने आले पैमाने के सहाबी। अल्लाह के रसूल की जब हदीस पाक हो गई, सुन लिए, इरशाद सुने, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने क्या क्या, मस्जिद नबी में झाड़ू को तलाश करके झाड़ू को कोने में रख के झाड़ू पर बैठ गए कि सुबह हम जल्दी झाड़ू देंगे। हजरत उमर फारूक घर चले गए, ये सोचते सोचते कि हम जाके सोएंगे और 3 बजे 4 बजे भोर उठ के आके मस्जिद नबी में झाड़ू देंगे। उमर फारूक घर में सोच रहे हैं, अबू बकर कोने में बैठे हैं। टिमटिमाता चिराग, तो जनरेटर रोशनी थी नहीं, ट्यूबलाइट वगैरह बिजली बत्ती, तो चिराग जलता था, कहीं अंधेरा कहीं रोशनी। तो उमर फारूक 3:30 बजे भोर उठ के जल्दी 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 मस्जिद नबी घुसे और झाड़ू तलाश करने लगे, कहाँ झाड़ू है, जल्दी झाड़ू देंगे। इतने में अबू बकर के पाँव से टकरा गए। अबू बकर ने कहा कौन? उमर ने कहा तुम कौन? कहा मैं अबू बकर। कहा मैं उमर। कहा तुम क्या कर रहे हो? कहा तुम क्या कर रहे हो? कहा हम झाड़ू तलाश कर रहे हैं। कहा हम झाड़ू पर बैठे हैं। तुम झाड़ू तलाश कर रहे, हम झाड़ू पर बैठे हैं। अबू बकर, उमर फरमाते हैं, अबू बकर हम रात भर घर में सोए नहीं। अबू बकर फरमाते हम तो घर गए नहीं, झाड़ू देने के लिए हम घर नहीं गए। वो उमर है, अल्लाह के रसूल ने कहा तुम जन्नती, ए उस्मान जन्नती, ए अली जन्नती, ए अबू बकर जन्नती। इनका ये आलम है कि झाड़ू देने के लिए मस्जिद में पड़े रहे। और आजकल के दौर, किसी लड़का को कहो बेटा सुनो थोड़ा सा झाड़ू दे दो, बड़ी काम है। किस्मत कितनी सी कमजोर है कि मस्जिद में झाड़ू नहीं दे पाया। एक औरत थी जूनागढ़ उत्तर प्रदेश में, उस वक़्त के दौर में, आज से 100 साल पहले, उस वक़्त के दौर में उसको ऐसी बीमारी हो गई थी जो पूरे दुनिया के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। हकीम ने घर आए, मस्जिद के सामने उसका घर था, घर आए, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। उसके बेटा ने कहा माँ तेरी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। माँ सोची कि अब तो हमको मरना है। बगल में मस्जिद थी, इमाम साहब बूढ़े रहते थे। इमाम साहब को जाकर सलाम किया, कहा इमाम साहब, कहा क्या बात है? कहा हम इलाज किए, मेरा डॉक्टर ने पूरी दुनिया में जवाब दे दिया। तो इमाम साहब हम कुछ ही दिन बचेंगे, ऐसा कीजिए इमाम साहब हमको मस्जिद का लोटा दे दीजिएगा, हम धो करके साफ करके लाके देंगे, नमाजी वजू करेंगे। मस्जिद का मुसल्ला दे दीजिएगा, हम खींच देंगे। वो औरतियाँ ये सोच ली कि हमको मस्जिद का मुसल्ला और लोटा झाड़ू देना करना है। वो तो मस्जिद घुसती नहीं थी। इमाम साहब मस्जिद का कपड़ा निकाल देता था। अभी तो बहुत तरह की जान नमाज है, पहले तो कपड़े में लोग नमाज पढ़ता था। वो कपड़ा निकाल देते थे, वो कपड़ा औरतियाँ फींच फाँच करके मस्जिद में लाके इमाम साहब को दे देते। मस्जिद का लोटा साफ करती, मस्जिद के दरवाजा झाड़ू देती, मस्जिद में के पास कभी कभी बैठ जाते बाहर में। इमाम साहब बोला कि क्या हो गया तुमको? कहा मौला साहब होगा क्या? उसे नहीं, पूरी दुनिया के डॉक्टर जवाब दे दिए। मैंने सोचा कुछ ही दिन बचेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो कुछ कम से कम सेवा तो कर देंगे, इसलिए मस्जिद का मुसल्ला साफ कर देंगे ताकि नमाजी नमाज पढ़ेंगे। वो लोटा धो देंगे ताकि लोग नमाज पढ़ेंगे, साफ कर देंगे सफाई में, तो मुझको भी कुछ मिलेगा मौला साहब, इसलिए मैं कर रही। मालूम है तारीख में है कि वो पूरी जिंदगी बुढ़िया उस काम को करती रही और डॉक्टर ने कहा था कि तुम महीना दिन बचोगे, महीना दिन में तुम मर जाओगे, 1-1.5 महीना बचोगे। वो बुढ़िया अपनी जिंदगी में 21 साल तक बची और उसके वो बीमारी जो थी वो बीमारी भी खत्म हो गई। ये मस्जिद के मकाम है। इसलिए मेरी माँ बहने, तू भी मस्जिद
को संभालना, अपने कमाई जब भी थोड़ा बहुत पैसा बच्चे बच्चों को दे देना, मस्जिद तामीर होगी इंशाअल्लाह। और कोई ऐसा सज्जन है, कोई व्यक्ति जो छूट गया है कि मस्जिद के नाम पे, पंजतन पाक के नाम पे सिर्फ 5 बोरा सीमेंट, कोई ऐसा आदमी है जो अपने बाप के नाम, मरहूम माँ के नाम, सास के नाम, ससुर के नाम, किसी के नाम दे सकते हो। ऐसा नहीं कि सास ससुर के नाम दे सकते हो, सास ससुर के भी नाम दे सकते हो। अगर साली है तो साली मर गई है या सास मर गई है या साला मर गया, उनके नाम दे सकते हो, भाई के नाम दे सकते हो, बहन के नाम दे सकते हो। ऐसा कुछ थोड़ा है। एक मौलाना जैसे तकरीर कर रहा था, एक लड़का ने कह दिया, झारखंडी बाबा आप लोग सब मौलाना एक ही तकरीर करते हैं। बोले क्या हुआ बेटा? सब कहते हैं कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। यार सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं है? लड़का गर्म हो गया। मैंने कहा बैठ जा बेटा, सास ससुर कदम के नीचे गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, 2.5 लाख नगद है, केटीएम गाड़ी है, खर्च से बैठ गया। बोले सब दिया है, फकीर पूरा खानदान मांग के लिया है तब जाके दिया है। इसलिए मोहब्बत करो सबसे, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत करो माँ बाप से, उनसे ज्यादा मोहब्बत करो रसूल पाक से। वक्त बचे मस्जिद में आना, सजदा करना, कमाई का हिस्सा हो, मार्बल टाइल्स गेट ग्रिल घर में बात में लगाना, पहले मस्जिद में अपने कमाइयों का हिस्सा लगा देना। जब कोई काम ना आएगा तो यही माफ के मस्जिद के कमाई, मस्जिद के जो दिए हो वही अमाल तेरा काम है। इससे ज्यादा मेरी तकरीर सुनना हो यूट्यूब चला जाना, यूट्यूब में तलाश करना, मुहर्रम की तकरीर, करबला की तकरीर, गरीब नवाज के बारे में मिलेंगे, शादी ब्याह, डीजे पड़ाका बम पिस्तौल सब की तकरीर हमको मिल जाएगी। झारखंडी बाबा रिसर्च करना, झारखंडी मौलाना लिखना। कई आदमी ने कहा झारखंडी बाप का नंबर चाहिए, आपका नंबर चाहिए। मैंने कहा कितना आदमी को नंबर दे पाएंगे? हम माइक में कह देंगे, तुम लोग ले लेना। 99 39 10 99 39 10 35 35 ईजी नंबर है। 99 39 10 35 35 2 मरतबा कहोगे याद हो जाएगा। 99 39 10 35 35। जरूरत पड़े फोन करना। कभी गरीब की बेटी की शादी हो और अगर चंदा मोहल्ले में करके शादी करते हो तो उस वक्त भी झारखंडी को फोन करना, बाबा गरीब की एक बेटी शादी कर रहे, मोहल्ला वाला 100 200 500 2000 5000 रुपया करके चंदा करके शादी कर रहे, आप कुछ कीजिए, मेरी हैसियत जहाँ तक मैं करूँगा। ऐसा नहीं कि हम लोग खाली बोलते हैं, हम लोग करते भी। इम साल ईद के बाद कम से कम 5-6 आदमियों को पैसा भेजे, कहाँ से, बिहार से, कहाँ यूपी से, बाबा इस तरह से बात। तो अल्लाह का करम है, मेरी बेटी थी, हमने शादी ब्याह दे दी, 4 बेटी शादी दे दी। क्या लगता है आपको हम जवान है? ये जीट जाट जान के धक में अंदर से खत्म है, तब हम जवान नहीं है। 50 साल उम्र मेरी हो गई, लेकिन मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और कोई यहाँ बैठा बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर कर दिए थे मतलब हजारीबाग में, 4 को बूढ़ा उठ के खड़ा। हम बोले बैठिए चाचा, बल काहे बैठो, जब जन्नत जमीन करो बेटी की हो तो। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। जो जन्नती होगा वो बूढ़ा नहीं होगा, वो सभी जवान होंगे, और जवानी में सभी जन्नत जाएंगे। इसलिए मुसलमानों, जिंदगी मिली है, जवानी में नमाज पढ़ लो। बुढ़ापे में नमाज नहीं सही पढ़ पाओगे। हम लोग बुढ़ों लोगों को देखते हैं, मगरिब के टाइम में चप्पल लेके झगड़ा बुढ़ों सब कर देता है, सोचता नहीं है ये बुढ़वा चप्पल, वो बुढ़वा, ये बुढ़वा चप्पल, वो बुढ़वा। जवानी है, नाक में दिखाई देता है भी नमाज पढ़ो, वरना हजरत देखिए वो आदमी देखें बुढ़ा ऐसे कांपता है, मस्जिद में नलवा पास बैठेगा, ये वो खोलता है, दोनों खुल जाता है। हम चाचा एक खोलिए, दोनों क्या खोलते, बोले हिल के लोग गड़बड़ाए कोई नहीं। जब नमाज पढ़ना, अभी जवानी, अभी पढ़ो, अभी जवान में इबादत करोगे, एकदम ऐसा नमाज पढ़ोगे लगे कि नमाज पढ़ो। अब बुढ़ापे में हाथ नहीं उठेगा, पाँव नहीं उठेगा, हाथ कांपेगा। 60-70 साल की उम्र में क्या नमाज शुरू से पढ़ते जाओगे तो नमाज मौजूद होगी। अब होता है कि नमाज पढ़ा नहीं, अब 50 में शुरू किया, 60 में शुरू किया, तो 70-80 साल के नमाज जो होते हैं, अब किताबों में आया है कि 80 बूढ़ा की तौबा एक पल्ले में और एक जवान की तौबा एक पल्ला में। 80 बूढ़ा तौबा करेगा जितना वजन होगा उतना एक जवान की तौबा वजन होती है, क्योंकि जवानी की तौबा बड़ी कठिन होती है। इसलिए जवानी से पढ़ते रहो, बुढ़ापे में पहुंचोगे आपके नमाज कबूलियत की दलील हो जाएगी। और जब वो हाथ कांपते दुआ करोगे, दिखा दे या इलाही वह मदीना कैसी बस्ती है जहां पे रात दिन मौला तेरी रहमत। आज का जलसा बहुत देर तक तकरीर हो गई, लोग कह रहा था 1.5-2 बजे तक जलसा चलेगा, लेकिन देखिए 3:15 बजे में 1 घंटा से ज़्यादा बोल दिया। इससे ज़्यादा बोलवाइएगा इस तरह बाजा में तो आप लोग फंस जाइएगा।
एगो किडनी के दाम अभी रिम्स में 14 लाख लेता है। आप लोग नहीं दे पाइए। मैं जिस अंदाज में बोलता हूँ बराबर, बहुत दब के बोले हजरत, जिस अंदाज में जब बोलता हूँ वो रंग नहीं ले पा रहे, जैसे रंग लेते हैं वैसे वलीमा दब जाता है। अब हम लोग भी इंशाअल्लाह फिर कभी जिंदगी सलामत रही मुलाकात होगी। पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, मोहब्बत से, प्रेम से, प्यार से सब मिलकर झूम के कलमा हक पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।